स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एकाधिकारी और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच की तुलना, यानी कि उन लोग में क्या डिफरेंस होता है। इसको समझने से पहले आप ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि जो एकाधिकारी फर्म होती है, क्या जो उसका प्राइस होता है, उसकी वस्तु की जो कीमत होती है वो हमेशा स्पर्धात्मक कीमत से ज़्यादा होती है, यानी कि कॉम्पिटेटिव प्राइस से क्या मोनोपोली का प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए ये एक रीज़न है कि जो एकाधिकारी है वो अपनी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा का उत्पादन करता है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रित करने के लिए, यानी कि बेचने के लिए वो कम से कम कीमत लगाता रहता है। और एकाधिकारी में जो एकाधिकारी फर्म होती है वो खुद ही वस्तु का उत्पादन करती है और खुद ही उस वस्तु की कीमत का निर्धारण करती है। तो एकाधिकारी का जो एकाधिकारी एक अल्पकाल की स्थिति में उसका जो साम्य होता है वो कहीं ना कहीं शून्य लाभ की स्थिति में हो जाता है, क्योंकि एकाधिकारी अपनी वस्तु की ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को बेचने के लिए अपनी वस्तु की कीमत को कम कर देती है। इसके एकाधिकारी दो रीज़न से ऐसा काम करती है। पहला तो ये है कि वह अधिक मात्रा में वस्तु का उत्पादन करती है। जो एकाधिकारी फर्म होती है उसका पहला ये होता है कि वो पूर्ण प्रतियोगिता की जो कोई भी फर्म होती है उसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करती है और वो उसका नियंत्रण भी खुद ही करती है, जिसकी वजह से जब वो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु का उत्पादन करती है तो उसको मार्केट में बेचने के लिए या मितव्ययता बनाए रखने के लिए वो अपनी प्राइस को कम करती रहती है। इसी वजह से जो एकाधिकारी फर्म है, एकाधिकारी जो साम्य है, मतलब फर्म का एकाधिकारी फर्म का जो साम्य है वो ये है कि वो कीमत की अपेक्षा जो उसका उत्पादन होता है वो कम होता है, यानी कि कीमत ज़्यादा रहती है और उत्पादन उसका कम होता है। सेकंड पॉइंट इसका आ जाता है कि किस रीजन से जो एकाधिकारी फर्म में उसकी जो कीमत होती है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज़्यादा होती है। उसका सेकंड ये है कि लोचदार मांग, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसका ये है कि जब एकाधिकारी फर्म जब अपनी वस्तु का उत्पादन करती है और उसकी अपनी वस्तु का जो उत्पादन कर रही है उसकी जो पूर्ति कर रही वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करने के लिए वो वस्तु की प्राइस को कम कर देती है, जिसकी वजह से जो मार्केट में उस वस्तु का जो मांग होती है, यानी कि उस वस्तु की जो डिमांड होती है वो लोचदार हो जाती है। तो ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से जो एकाधिकारी मतलब जो मोनोपोली का प्राइस है वो कॉम्पिटिटिव प्राइस से हमेशा हायर रहता है, यानी कि स्पर्धात्मक कीमत से ज़्यादा होता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में क्या तुलना है, यानी कि आपकी परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में क्या डिफरेंस पाया जाता है। तो सबसे मेन डिफरेंस सबसे पहला पॉइंट ये है कि दोनों की जो बाजार की स्थितियां होती हैं वो काफी ही अलग अलग होती हैं। पहला ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता है कि जो बाजार में क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो वस्तु होती है उसकी कीमत एक जैसी होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में जो वह फर्म वस्तु का उत्पादन कर रही होती है वो गुण और आकार में भी एकदम सेम होती है। और पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में जो हमारा क्रेता और विक्रेता है उसको बाजार का पूर्ण ज्ञान होता है, यानी कि मार्केट में कौन सी वस्तु आई है, उसका क्या रेट है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, पूरा उनको नॉलेज होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता का एक पॉइंट ये भी है कि उसमें जो फर्म है वो उद्योगों में आसानी से आ जा सकती है, मतलब उनके प्रवेश पे और उनके पे कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, ठीक है। और वो पूर्ण प्रतियोगिता एक ये कि उसमें जो कीमत निर्धारित कर दी जाती है, पूर्ण प्रतियोगिता में आपको पता है कि एक समान कीमत निर्धारित हो जाती है और उसी कीमत पे ही वो वस्तु की जितनी भी चाहे वस्तु की मात्रा को बेच सकती है। लेकिन इसके विपरीत एकाधिकारी की स्थिति में क्या होता है कि उसमें जो एकाधिकारी होता है वो मार्केट में एक वस्तु का एक अकेला
उत्पादक होता है, यानी कि जिस वस्तु को मार्केट में लाया जा रहा है, जिस वस्तु की पूर्ति की जा रही है, उस वस्तु का वो एक अकेला उत्पादक होता है, वही उस वस्तु का उत्पादन करता है, उसके अलावा और कोई उस वस्तु का उत्पादन मार्केट में नहीं कर रहा है। दूसरी चीज कि जो एकाधिकारी वस्तु का उत्पादन हो रहा होता है, जो पूर्ति हो रही होती है, उसकी कोई भी स्थानापन्न वस्तु मार्केट में उपलब्ध नहीं होती, यानी कि उस वस्तु का कोई भी सब्स्टिट्यूशन मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। थर्ड पॉइंट आपका इसमें एकाधिकारी का बाजार की स्थिति का ये है कि जो एकाधिकारी फर्म है उसमें जो नई नई फर्मों का जो प्रवेश है उस पे पूरी तरह से रोक होती है, यानी कि ये नहीं है कि जब उद्योग चल रहा होता है, वस्तु की पूर्ति चल रही होती, तो कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है या जा सकती है। इस पे पूरी तरह से क्या होता है, बाउंडेशंस होती हैं। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपका क्या है, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की प्रतियोगिता, इन लोग की जो प्राइस लाइन होती है, जो कीमत रेखा होती है, इसमें डिफरेंस होता है। आपने इसके पहले के जितने भी हमारे सेशन थे, जो हमने वीडियोस आपको दिए, बताए हैं, समझाए हैं, उसमें आपने पूर्ण प्रतियोगिता के जो आपने वीडियोस देखे होंगे, उसमें आपने देखा होगा कि कीमत रेखा हमारी पड़ी हुई रेखा के हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के रूप में है। ठीक है, जहां पे हम AR=MR लिखते हैं। लेकिन एकाधिकारी की स्थिति में क्या है कि AR और MR दोनों नीचे गिरी हुई स्थिति में होती है, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड में नीचे गिरती हुई होती हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो हमारी प्राइस लाइन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के रूप में है, उसका ये मतलब है कि उसमें जो कीमत है वो एक जैसी है, यानी कि एक ही कीमत निर्धारित कर दी गई है मार्केट में। उसी कीमत पे वो वस्तु की ज्यादा से ज्यादा या मतलब कम से जितनी भी मात्रा वो चाहे फर्म बेच सकती है। ठीक है। और दूसरी चीज हमारा MC जो हमारा एकाधिकारी वक्र है, मतलब जो एकाधिकारी हमारी फर्म है, एकाधिकारी फर्म में क्या है कि हमारा AR और MR एकदम नीचे गिरती हुई रेखा के रूप में होता है। उसमें आपने देखा है कि AR हमारा ऊपर रहता है, MR हमारा नीचे होता है, क्योंकि इसमें जो हमारी औसत जो सीमांत लागत होती है, जो सीमांत आय होती है, वो हमारी औसत के लाए की अपेक्षा कम होती है। क्योंकि इसमें एकाधिकारी में हम अगर एक भी ज्यादा वस्तु का अगर हमको विक्रय करना है, एक भी अगर एक्स्ट्रा वस्तु की हमको पूर्ति करनी है या उसको बेचना है, तो हमें उस वस्तु की कीमत को कम करना पड़ता है। इसीलिए एकाधिकारी में जो AR MR है वो बड़ी नीचे गिरती हुई रेखा के रूप में होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता में वही प्राइस लाइन आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है, क्योंकि वहां पे AR और MR दोनों बराबर होती हैं। फिर इसका एक पॉइंट आप ये समझ, दोनों की तुलना का एक पॉइंट ये भी है कि इसमें जो आपने देखा है कि जो आप MR और MC वक्र जहां पे एक दूसरे को एक बिंदु पे काटता है, ठीक है, MC वक्र जो हम बनाते हैं वो MR को जिस बिंदु पे टच करता है वो बिंदु हमारा क्या होता है, साम्य बिंदु होता है या संतुलन बिंदु होता है। इस बिंदु पे ही हम वस्तु की मात्रा का उत्पादन करते हैं। लेकिन आपने पूर्ण प्रतियोगिता का जब डायग्राम बनाया था, जो उसमें आपने समझा था, उसमें आपने ये देखा था कि हमने AR और MR ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में थी, और यहाँ पर AR MR MC AC ये सब बराबर होते हैं। लेकिन एकाधिकारी में क्या होता है कि जो हमारी औसत लागत होती है, जो हमारी वो सीमांत लागत से सीमांत आय से ज्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो साम्य बिंदु होता है वो ई बिंदु पे निर्धारित तो होता है, लेकिन यहाँ पर हमारी जो लागत होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कीमत, इसी का जो रीजन है कि एकाधिकारी में कि अपेक्षाकृत हमारी कीमत तो ज्यादा हो जाती है, लेकिन हमारा जो उत्पादन होता है वो उसकी अपेक्षा में कम रहता है, कीमत की अपेक्षा, क्योंकि कीमत तो हायर रहती है और कीमत की अपेक्षा में जो हमारा जो प्रोडक्शन है, जो वस्तु की पूर्ति है,
वो कम होती है। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स आपको बताए हैं जिसमें आप पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के बीच डिफरेंस को समझ सकें कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्या है पाया जाती है स्थिति और एकाधिकार में क्या स्थिति पाई जाती है। तो ये जितना मैंने आज आपको समझाया है, जो पॉइंट्स आपको बताए हैं, आशा करते हैं ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।